जिस दिमाग में कैरियर की प्राथमिकता है वो कोटा को पसंद करता है। कोटा में रहेगा, कोटा में पढ़ेगा, कोटा से अपनी जिंदगी बनाता है। राजस्थान के कोने सा छोटा सा शहर आज एक प्रकार से लघु भारत बन गया, शिक्षा का काशी बन गया। लेकिन ये शहर न केवल अपने ढेर सारे इंस्टीट्यूट और टॉपर्स बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने ऐतिहासिक और कुछ आकर्षक पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, कोटा दुनिया का एक ऐसा शहर है जो एक ही लोकेशन में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है और 2018 में लार्जेस्ट योगा सेशन का भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो चलिए आज हम आपको देश की शिक्षा नगरी कोटा सिटी के ऐसी ही ऐतिहासिक, आकर्षक जगहों और कुछ दिलचस्प बातें बताने वाले हैं जिनके लिए कोटा सिटी सबसे ज्यादा जाना जाता है। खूबसूरत कोटा शहर ये राजस्थान का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है और तो और यहाँ के लोग पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा शिक्षित होते हैं। यहाँ और कुछ दिखे न दिखे बट आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और स्टूडेंट्स, गार्डन्स एंड पार्क और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हर तरफ दिख जाएंगे। यहाँ के स्टोन में दम है तो टेस्ट में यहाँ का कोई जवाब नहीं। तो यहाँ के मेले और त्योहार देखने लायक है। ये शिक्षा की नगरी है, परफेक्ट एग्जाम्पल है इंजीनियरिंग का। साथ ही इसे राजस्थान का नालंदा, कानपुर और नंदगांव भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस इमर्जिंग एंड राइजिंग प्रगतिशील कोटा शहर के बारे में। कोटा मौजूद है राजस्थान स्टेट के साउथ ईस्टर्न पार्ट में, जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स और 2 बार मध्य प्रदेश स्टेट से बाउंड्रीज टच करता है। और कोटा ही कनेक्ट करता है बारां और झालावाड़ को राजस्थान से। कोटा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज फैला हुआ है 5446 किलोमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ लोकल लैंग्वेजेस में बोली जाती है हाड़ौती, मालवी और मेवाड़ी भाषा। इनफैक्ट कोटा सिटी 1.2 मिलियन आबादी के साथ जयपुर और जोधपुर के बाद तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। कोटा के इतिहास में जरा झांके तो पता चलता है कि इस एरिया में 12th सेंचुरी के आसपास कोटिया भील का राज था। 1631 में राव रतन सिंह के सेकंड सन राव माधो सिंह ने जहांगीर के समय बूंदी से हटकर स्वतंत्र कोटा राज्य की स्थापना की, जिसका नाम वही कोटिया भील से कोटा रखा गया और आज कोटा बूंदी से काफी आगे निकल गया। कोटा के फेमस हैंगिंग ब्रिज को, ये एक केबल ब्रिज है जो चंबल नदी पर बना 1.4 किलोमीटर लंबा, जो 14 नेशनल हाईवेज को जोड़ता है। इन सब के बावजूद कोटा भी विकास की राह में बहुत ही आगे निकल चुका है। आपको बता दें 2016 के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कोटा को 1000 करोड़ रुपए मिले हैं, जिनमें से 700 करोड़ की बड़ी अमाउंट तो सिर्फ भारत के पहले हेरिटेज रिवर फ्रंट जो 6 किलोमीटर दायरे में कोटा की चंबल नदी पे बनाया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट को दी है। इस रिवर फ्रंट में हाड़ौती प्लस राजपूत आर्किटेक्ट के 22 घाट, ब्यूटीफुल एडवांस गार्डन, दुनिया की सबसे बड़ी 4.5 डायमीटर वाली घंटी, 40 मीटर ऊंची चंबल माता और कई फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्ट का काम किया जा रहा है। कोटा को इंडस्ट्रियल सिटी यानी औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। वैसे यहाँ के औद्योगिक एरिया का नाम है इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया या कहूँ कोटा फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ के IITs और मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम्स के रिजल्ट ये सब साबित करते हैं। वैसे इसकी स्टार्टिंग की थी कोचिंग इंडस्ट्री के भीष्म पितामह कहे जाने वाले विनोद कुमार बंसल ने। एक इंटरेस्टिंग बात तो कि कोटा की मेजर इकोनॉमी यहाँ के स्टूडेंट्स पे बेस्ड है, जहाँ हर साल 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट्स आते हैं पूरे इंडिया से। और यहाँ लगभग 40 प्लस लार्ज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जिनमें एलन, रेजोनेंस, बंसल, वाइब्रेंट, मोशन, करियर पॉइंट जैसे कई इंस्टीट्यूट्स और कई हॉस्टल्स और पीजी है। वहीं कोटा में कॉलेजेस भी टॉप की है, जैसे कि राजस्थान की पहली खुली विश्वविद्यालय वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, RTU, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उर्दू कॉलेज, IIIT कोटा जो अभी ऑपरेट की जाती है MNIT जयपुर के द्वारा, और कोटा में इसका कैंपस अंडर कंस्ट्रक्शन में है। दोस्तों, कोटा के नाम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। एक साथ 1 लाख लोगों का योगा रिकॉर्ड 2018 में पतंजलि और राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से। वहीं इसी कोटा के रानपुरा में राजस्थान का फर्स्ट एग्रो फूड पार्क और फर्स्ट मिल्क पाउडर फैक्ट्री भी है। दोस्तों, यहाँ काफी सारी नदियां बहती है, जिसमें से कोटा की ब्यूटी का अहम स्थान रखने वाली चंबल नदी जो कोटा की लाइफलाइन कही जाती है। इसी चंबल में जल के राजा कहे जाने वाले क्रोकोडाइल्स को भी देखा जा सकता है। ये एक बड़ा और ब्यूटीफुल डैम है, जिसके टोटल 19 गेट्स है, जो मानसून में देखने लायक होते हैं। कोटा उन शहरों में से एक है जहां 24 आवर्स वाटर सप्लाई होती है। वहीं राजस्थान लोक अदालत की शुरुआत भी 1975 में कोटा से हुई थी।
कोटा में 1992 में राजस्थान का पहला ट्रैफिक पार्क भी खोला गया था। फ्रेंड्स, कोटा का वन्य जीव है ऊद बिलाव और यहाँ वाइल्ड लाइफ में 760 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है मुकुंदरा हिल्स, जिसे दर्रा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ये राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क और तीसरा ही टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट भी है। एंड इसी वाइल्ड लाइफ एरिया में है हाड़ौती का ताजमहल कहा जाने वाला अबली मिनी का महल, भीम का गुप्तकालीन मंडप, ब्यूटीफुल खुला खुला सावन भादो डैम, रावटा महल, अल्निया डैम और इनके अलावा कोटा में राजस्थान का एकमात्र स्नैक गार्डन और न्यूली ओपन अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, जिसके साथ में ब्यूटीफुल अभेड़ा महल और कमल तालाब भी विजिट कर सकते हैं। गराडिया महादेव या गर्डिया महादेव जो चंबल के यू शेप व्यू पॉइंट पे मौजूद है। इसी चंबल के किनारे स्थित गेपरनाथ महादेव और वाटरफॉल बड़े बड़े चट्टानों के नीचे महादेव स्थित है। थर्ड है कोटा का शिवपुरी धाम, जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि 525 शिवलिंग एक साथ स्वास्थ्य के रूप में स्थापित है। फोर्थ है गुप्तकालीन कंसवा शिव मंदिर, जहां 1000 मुखी शिवलिंग है जो पांडवों से रिलेट करता है और ये ऋषि कर्णों की तपस्थली भी रही हुई है। इनके अलावा कोटा में और भी महादेव की लोकेशंस है, जैसे चार चौमुआ शिव मंदिर, कारनेश्वर महादेव, चट्टानेश्वर महादेव जैसी लोकेशंस, जहां पर महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। इस कोटा के कैथून में राजस्थान का एकमात्र 8वीं शताब्दी का विभीषण मंदिर भी मौजूद है। क्या आप जानते हैं कोटा में ही है भारत का एकमात्र खड़े गणेश जी का भव्य मंदिर, जहां की गार्डन भी बहुत खूबसूरत है। और इसी कोटा के चंबल किनारे बालाजी को समर्पित भव्य विशाल गोदावरी धाम भी मौजूद है। दोस्तों, कोटा में आपको हर रेजिडेंटल एरिया में कम से कम एक पार्क तो मिल ही जाएगा एंड इसकी वजह से ही कोटा को उद्यानों की नगरी भी कहा जाता है। वैसे गार्डन्स और पार्क की बात हो ही रही है तो कोटा के चंबल गार्डन का नाम आता ही है। ये सुंदर गार्डन चंबल नदी के किनारे होने से यहाँ से आप चंबल बोट सफारी को भी एंजॉय कर सकते हैं। हमारी दूसरी गार्डन है यहाँ के छत्रविलास या सीवी गार्डन, जो कोटा की सबसे ह्यूज एंड वास्ट गार्डन है, जहाँ चंबल एक्सप्रेस टॉय ट्रेन भी चला करती है। एंड इसी के बगल में ऊंचाई पर स्थित है लकी बुर्ज और हाड़ा राजपूतों का शमशान घाट या कहूँ शार बाग, जिसकी छतरियाँ अमेजिंग है। अब ये सभी लोकेशन मौजूद है कोटा के सेंटर में किशोर सागर लेक के बगल में। एंड इसी झील में स्थित है सेम उदयपुर के जग मंदिर से इंस्पायर्ड कोटा का जग मंदिर पैलेस, जिसका निर्माण दुर्जन साल हाड़ा ने रानी ब्रज कुंवर के लिए किया था। एंड लास्ट इसी लेक के किनारे है 20 करोड़ की लागत से बना 7 वंडर्स पार्क, जहां विश्व के 7 अजूबे जैसे ताजमहल, ग्रेट पिरामिड, एफिल टावर, रोम का कोलिजियम, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लीनिंग टावर और ब्राजील के क्रिस्ट रिडीमर के रेप्लिका बने हुए हैं, जहां नाइट के नज़ारे गजब के हैं। एक अमेजिंग फैक्ट तो ये है कि फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया इन सभी लोकेशन पर शूट हुई थी। नेक्स्ट इसी झील के पास में है कोटा का गवर्नमेंट म्यूजियम या ब्रिज विलास पैलेस, जो इतिहास प्रेमियों के लिए अच्छी लोकेशन हो सकती है। एंड इसी एरिया में क्रिकेट के लिए जेके पवेलियन स्टेडियम और अदर स्पोर्ट्स के लिए उमेश सिंह स्टेडियम भी मौजूद है। दोस्तों, कोटा का लोक नृत्य है चक्री नृत्य और यहाँ फेस्टिवल्स में फेमस है कोटा का दशहरा मेला, जो ऑर्गेनाइज किया जाता है 77 करोड़ की लागत वाले न्यूली मेड सभी सुविधाएं वाले दशहरा ग्राउंड में। यहाँ की रामलीला और रावण दहन का लोगों में बहुत क्रेज होता है। वैसे क्रेज से आपको बता दूं, हिंदुस्तान में दशहरा मेला मैसूर और कुल्लू के बाद कोटा का ही फेमस है। कोटा में इसी के साथ कोटा एडवेंचर फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है, जहां सभी प्रकार के ऑफ बीट एडवेंचर स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कोटा में कोई हिल फोर्ट तो नहीं है, बट एक ह्यूज गढ़ पैलेस या कोटा गढ़ जरूर है। वैसे आपको बता दूं, इसी गढ़ में स्थित है राव माधो सिंह म्यूजियम और यहाँ की बड़ी बड़ी हवेलियाँ, फ्रेस्को पेंटिंग, शीश महल, आर्म गैलरी, हाथी पोल, बारादरी रिसेप्शन और चंबल की बैक ब्यूटी जस्टिस करती नजर आती है। इसी पैलेस के पास में है वल्लभ संप्रदाय के 7 मंदिरों में से एक मथुराधीश का मंदिर, जिसकी मूर्ति भी मथुरा से कोटा लाई गई थी। और इसी कोटा के चरण चौकी स्थान के बारे में कहते हैं कि द्वारका यात्रा में भगवान कृष्ण ने यहाँ विश्राम किया था, जहाँ आज भी उनके पैरों के निशान मौजूद हैं। यहाँ कोटा की ब्यूटी को और बढ़ावा देते हैं यहाँ के ब्यूटीफुल चौराहे, जैसे घटोत्कच सर्किल, एरोड्रम सर्किल और विवेकानंद चौराहा। इन सब के अलावा कोटा में कुछ और भी फेमस लोकेशंस है, जैसे त्रिकाल चौबीसा जैन मंदिर, बूढ़ादित का सूर्य मंदिर और यहाँ का तेजा दशमी का मेला, आगमगढ़ गुरुद्वारा साहिब, श्री डाट देवी माता, उमेद हेरिटेज पैलेस, नेहरू पार्क और एक्वा ग्रीन वाटर पार्क जैसी प्लेसेस। अब विजिट कर ही रहे हो तो यहाँ की लजीज क्रिस्पी छोटी छोटी कोटा की प्रसिद्ध हींग की कचौरियाँ जरूर से टेस्ट कीजिएगा।